नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में बैठक की, जिसमें मुख्य सीएम सचिव बंशीधर तिवारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा से संबंधित कई अधिकारी जुड़े रहे। बैठक में सीएम ने प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी लेते हुए हालातों पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। घरों में 8-8, 10-10 फीट पानी घुस गया और लोगों को तब पता लगने लगा कि जब जो है वो पानी बिल्कुल उनके बिस्तर में आ गया या कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति हो गई। और बहुत सारे स्थानों पर मकानों की छतों को ऊपर से काट कर भी लोगों को बचाया गया। इसलिए पिछले सालों के अनुभव हैं, इसलिए इस वर्ष वो अनुभव हम पहले से ही जो है अपने जो हमारा जो कार्य है, जो कार्य व्यवहार है, उसमें सम्मिलित कर लें, क्योंकि ये पिछले सालों के अनुभव हैं। उन अनुभवों से सीख कर हम जो है आगे के लिए सभी प्रकार से तैयार हो जाएं। सर 2 दिन बाद जो है पंचायत चुनाव होने से अलग-अलग विभागों क्या कुछ आज आईटी डिपार्टमेंट, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की है और ये समीक्षाएं हम निरंतर कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमने कुछ समीक्षाओं के लिए, जो कि राज्य का हमारा स्थापना दिवस नज़दीक है, 25वें साल का स्थापना दिवस, तो उसमें गेम चेंजर योजनाएं अर्बन क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य के अंदर जो बहुत सारी हमारी महिला उद्यमियाँ हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे कैसे लाया जाए। सीमांत क्षेत्रों में लोगों को, और जो हमारे इनक्यूबेटर सेंटर जो चलते थे हमारे उद्यमशाला, अब हमने उनका नामकरण करा है उद्यमशाला। उन उद्यमशाला प्रशिक्षण केंद्रों में लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके होने वाले उत्पादों को कैसे अच्छा बाजार मिले, कैसे अच्छा उनका विपणन हो, उस पर पूरी तरह से आज चर्चा हुई है। इसी तरह से आईटी के क्षेत्र में और अच्छा मॉडल बनाकर लोगों को ठीक सेवाएं, त्वरित रूप से सेवाएं मिलें और एक ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जानकारी संचालित हो, ऐसे अनेक विषयों पर आज बात। देखिए, एक चूँकि हमने निवेश जो सम्मेलन था वो देहरादून में आयोजित हुआ था 2023 में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसका शुभारंभ हुआ और आदरणीय गृह मंत्री जी उस निवेश सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हुए थे। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की प्रेरणा से ही हम 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग तक पहुंच पाए और उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी में आदरणीय गृह मंत्री जी ने आकर हम सभी का मार्गदर्शन भी किया, प्रोत्साहन भी किया कि किस प्रकार से हमें आगे काम करना है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया है राज्यवासियों के लिए, उन्होंने जो भी हमारी योजनाएं थी राज्य के लिए जो जरूरी था, वो सब काम भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति भी हमको दिलवाई है। और हमारी अब ऐसे समय में और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम दिन रात मेहनत करके प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने हम लोगों का प्रोत्साहन किया है, हम और तेज़ी से काम करें और अच्छा काम करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको हर दृष्टि से धरातल पर उतारने के लिए पूरे प्राण से काम करेंगे। इसके शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा
और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर सर, रहे 2 दिन बाद पंचायत चुनाव होने हैं, सर किस तरह से देखते हैं? अलर्ट भी है, सर किस तरह से देखते हैं? हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। सर विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, संसदीय उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, लिहाजा राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इन सब के बीच लगातार बारिश की वजह से कई भूस्खलन हो रहा है तो कई नालों में उफान है। प्रदेश की 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं। मसूरी में पुराना टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिसमें एक बड़ा पेड़, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्ग टिहरी बाईपास और लंढोर बाजार से डाइवर्ट किया गया। दूसरी तस्वीर चमोली की है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर कंचन नाले में उफान आ गया, जिसके चलते कंचन नाले के आसपास वाहनों का लंबा जाम लग गया। बद्रीनाथ धाम आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के वाहनों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कंचन नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण बीच सड़क पर नाले की चपेट में आने से कई लोग बच गए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अचानक बद्रीनाथ धाम के समीप कंचन नाले में उफान आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। राज्य के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, पहाड़ से मलबा गिर रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऊपर से कई जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जारी है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बीते कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में जहां कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कुमाऊं मंडल, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 21 तारीख जुलाई की हो रही है और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिली है ज़्यादातर जगहों में, और हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी जो है कुछ जगहों तक में वो मिली है। तो मानसून है पिछले 24 आवर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और आज 21 तारीख के लिए भी देखें तो आज भी जो स्थिति है वो इसी तरह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलेगी, या एका दुका वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल क्षेत्र में आगामी 4 से 5 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां सामान्य से अधिक बनी रहेंगी, जबकि कुमाऊं मंडल में बारिश सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है। लगातार हो रही वर्षा के कारण पर्वतीय मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं नदियों और गाड़ गदेरों का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया है। मौसम विभाग ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और जारी नियमों का पालन करें। कल भी आप जाएंगे 22 को, तो 22 में भी ठीक ठाक एक्टिविटी रहने वाली है। तो गढ़वाल रीजन में जो अगर मैं बात करूं पूरे 4-5 दिन के लिए, तो यहाँ पर तो जो हल्की से मध्यम बारिश है ज़्यादातर जगहों में आगे भी वो रहने वाली है, और उसके साथ साथ जो हैवी रेन्स भी वो भी एका दुका वो मिलेगी।
तो गढ़वाल रीजन में जो एक्टिविटी है 5-6 दिन जो है नॉर्मल से ऊपर ही एक्टिविटी रहेगी। एक्टिव मानसून एक्टिविटी आप कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी मिलनी चाहिए लगातार 4-5 दिन आगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें लैंडस्लाइड ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें खासकर गढ़वाल रीजन जैसे मैं बोल रहा हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जनपद नैनीताल के शेरनाला में भयंकर पानी एकाएक बढ़ गया है। शेरनाला में जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन की टीम ने किसी तरह पानी से सुरक्षित निकाला। यात्रियों ने पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। यात्रियों ने बताया कि वो जागेश्वर धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। चोरगलिया जंगल क्षेत्र में पहुंचे तो नाले पर हल्का पानी बह रहा था। जैसे ही वाहन ने नाला पार करने का प्रयास किया, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वाहन बहकर पलट गया। और इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जलस्तर है वो बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है, इस समय जो मानसून है सिस्टम है वो एकदम फुटील पे आ गया है, जो भी मानसून ट्रफ वगैरह है, और फ्लो भी अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी खूब यहाँ मिलेंगी। तो उसकी वजह से जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है गढ़वाल रीजन में खासकर वो 4 से 5 दिन ठीक ठाक रहने वाली है, और कुमाऊं रीजन में नॉर्मल के आसपास वो रहेगी। तो इस तरह की स्थिति है। तो इसमें लोगों को चाहिए कि अननेसेसरी जो आवागमन है ना करें, जहाँ जरूरी है तो उसमें भी काफ़ी सतर्क होकर आवागमन करें। इधर देहरादून के चकराता में विकास नगर कालसी चकराता मुख्य मोटर मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कालसी चकराता मोटर मार्ग जौनसार बावर की लाइफलाइन है। मार्ग पर जजरेट डेंजर पॉइंट बन गया है। कुछ समय पहले ही देहरादून के जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था और उपचार करने की बात कही थी। और रास्ते बंद है या इस तरह की चीज़ें हैं तो इसके लिए भी जानकारी लें जो है प्रशासन से, और तभी आप आगे बढ़ें जिससे कि परेशानी से बचा जा सके। जो लोग वनरेबल एरियाज में हैं, विशेषकर गढ़वाल रीजन के, तो उनको काफ़ी सावधान रहना, चाहे वो लैंडस्लाइड की दृष्टि से है या फिर जो है नदी नालों के आसपास है, वहाँ भी जलस्तर बढ़ेगा, तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। देर रात से ही राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊपर से मौसम विभाग का कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। विशेष रूप से 4 धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि वर्तमान में राज्य में सक्रिय मानसूनी ट्रफ और नमी युक्त हवाओं की मौजूदगी के कारण बारिश की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और अगले कुछ दिन बारिश और भी तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राजधानी देहरादून में हो रही बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। नालों की समय पर सफाई न होने से पानी सड़कों पर बहने लगा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जिसे स्मार्ट बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर भी कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाकों में पानी भर जाता है। शहर के कई इलाकों की स्थिति तो यह है कि घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पिछली बार तक आप देखते होंगे कि बरसात में जो है जल भराव ज़्यादा होता था, घरों में पानी घुसता था, अखबारों में उसकी फ़ोटो आती थी। इस बार फाइल फ़ोटो से भी काम लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो है हमने जो नदियों का जो तला है उसको और गहरा कर दिया है। उसमें थे माद, जो उसमें गाद है, उसमें से जो कचरा है, उसमें से मलबा है, क्योंकि कई जगह लोग मकान बनाते हैं, उसका जो मलबा है नदियों में फेंक दिया करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, तो उसको हमने निकाला है। इस बार 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम कचरा जो वो है, मलबा है और गाद है, इसको निकाल चुके हैं नदियों से बाहर। तो आप देखेंगे बहुत जो नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सारा जल जो है वो प्राकृतिक तौर पे नदी के माध्यम से निकल जा रहा है। इस बार जो जल भराव की घटना कम हुई है, और जो कुछ मुख्य जो प्लेस हैं, जैसे कि आपका ये है, क्या कहते हैं, प्रिंस चौक है, प्रिंस चौक वगैरह के ऊपर हम कार्रवाई उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के नागरिक जो हैं, आने जाने वाले जो हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ उन लोगों को उसमें मदद हो सके, उनको वहाँ पर परेशानी का सामना ना हो।
नगर निगम के आयुक्त से लेकर मेयर तक ने वादा किया था कि सभी छोटे बड़े नालों की सफाई करा दी गई है। फिर समझ से परे ये है कि अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो फिर मोहल्लों में जल भराव की समस्या क्यों है? क्योंकि ज्यादातर सड़क मार्गों पर पानी भर जाता है। निगम के दावों पर स्थानीय लोग बताते हैं कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण ही पानी सड़कों पर बहने लगा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्य जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये रहा इस बार जो हमने नालियों की भी सफाई करी है। नालियों के अंदर भी जो कचरा था, जो गाद कीचड़ था, उनको भी निकाला है। उनको और गहरा करने का काम भी किया है जहाँ जहाँ पे हमें आवश्यकता लगी। नई नालियों का निर्माण भी हमने किया है। तो इस प्रकार से इससे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा निर्माण देहरादून शहर में हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुरानी नाली, जो पुराना सिस्टम था, एक प्राकृतिक फ्लो था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्लान तैयार किया, जिस प्लान को कि 7,500 करोड़ रुपया वो कहते हैं कि पूरे देहरादून का मतलब जो है वो जल भराव समाप्त हो जाएगा। 6,500-7,000 करोड़ रुपए उसमें लागत आने वाली है। तो इतना तो निगम कर नहीं सकता है, उससे तो शासन से ही पैसा लेना पड़ेगा, परंतु जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हमने अपना बरकस प्रयास किया। लगभग 3 महीने से हमारे पूरा लगातार हमारी जेसीबी, हमारी छोटी पोकलैंड मशीनें नदियों में उतरी हुई हैं और लगातार कार्य हो रहा है। देहरादून नगर निगम का बजट 4 अरब से भी ज्यादा है। शहर में 100 वार्ड हैं और ज्यादातर वार्डों में कुछ न कुछ समस्या है। कहीं नाली छोटी बनी है तो कभी नालियों की सफाई तक नहीं हुई। कहीं वार्डों में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है तो कभी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी राजधानी में बैठे नेता से लेकर अधिकारी तक कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और इन दिनों भारी बारिश भी देखी जा रही है। कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको मेरे ठीक पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बड़ी संख्या में पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानी भी आवाजाही में करनी पड़ रही है। और भाई लोग अभी आए हैं खैर पानी से निकलकर। भाई, किस तरह की दिक्कतें भी हैं? जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति हो रही है। सारी जगह हो रही है। तो यहाँ पर भी रास्ता खराब हो रहा है, पीछे पूरा टूटा पड़ा है, पूरा कीचड़ में। अभी तो गिर भी गए। अच्छा, चोट लग गई है आपको? अब ये तो पहले की लगी इसकी, कल गिर गए थे हम, स्कूटी स्लिप हो गई यहाँ। अच्छा, तो यानी कि कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे? ये तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितनी दिक्कतें होती हैं ऐसे में जब? बहुत दिक्कत होती है भैया, लेडीज को तो ज्यादा दिक्कत होती है। गिर गई, कई बार लेडीज गिर गई यहाँ पर। अच्छा जी, थोड़ा साइड कर लीजिए आप। भाई जी, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जल भराव में आप लोगों को? क्या कहोगे साहब? बहुत दिक्कत है। हाँ, जल भराव में। अच्छा, तो पानी भरा हुआ है, रोड क्लियर नहीं है, नालियाँ जाम पड़ी हुई है। अच्छा, देख रहे हो आप, कोई साधन ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है साहब। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग गाड़ी भी निकाल रहे हैं और ऐसे में दिक्कतें लोगों को काफी होती है, क्योंकि जल भराव जैसी स्थिति हो गई है जगह जगह पर। और कहा जा सकता है कि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है राजधानी देहरादून में और शायद इसी के पीछे की वजह है कि इतना जल भराव हो जाता है, घुटने घुटने तक सड़कों पर पानी भरा होता है, लेकिन इसकी निकासी नहीं है। इसको किसी तरह से ना ही तो यहाँ पर आकर के किसी शासन प्रशासन की ओर से जायजा लिया गया है, ना ही किसी ने देखा है। और यहाँ पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में लोग बता भी रहे थे कि वो यहाँ पर गिरे थे, चोटिल हो गए थे। और ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर ये कहा है कि भारी से भारी बारिश जारी रहेगी। हाल फिलहाल में अभी भी बारिश जारी है, अभी भी बारिश के बीच में ही हम हैं और राजधानी देहरादून समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि जब वो अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं या फिर यात्रा पर जा रहे हैं तो वो खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखें और मौसम का मिजाज एक बार जरूर भांप लें, क्योंकि जिस तरह से जल भराव की स्थिति हो रही है ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई है। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इससे संबंधित है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार गोयल, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग। आप सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी उम्मीदवारों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो
सोशल मीडिया में, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और यह पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94 में जो व्यवस्था दे रखी है कि आपात स्थिति में मतदान स्थगन होने के केस में क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों ने ये पत्र निकाला है। हमारा सबसे पहली चीज़, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजाएं भी की जाती है। क्या मान्यताएं होती है सावन में, इसको लेकर मंदिर के पुजारी से हॉर्नबिल टीवी ने की खास बातचीत। दूसरा सोमवार है आज और भक्तों की मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। गुरु जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, किस तरह की मान्यताएं होती है सावन में शिव की उपासना करना और जलाभिषेक करने से? देखो, भवानी शंकरो वंदी श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्तमीश्वरम। भगवान शंकर माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं और शंकर भगवान जितना जल्दी कलिकाल में कलयुग में फल देते हैं उतना फल और देवता नहीं देते। भगवान कहते हैं क्षणम रुष्टे क्षणम तुष्टे, एक जल लोटा दूध दही पंचामृत स्नान करने से भगवान मनसा वाचा कर्मणा, मन द्वारा सारे फल की प्राप्ति भगवान दे देते हैं। जो भी कामना भक्तों के अंदर होती है और जिस कामना के लिए वो भगवान की आराधना करता है वह कामना भगवान शंकर उसकी परिपूर्ण कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग कावड़ लेकर के आते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, उसके पीछे की क्या कुछ मान्यताएं आप लोग देखते हैं? देखो, कावड़ श्रावण में वैसे महात्म्य ये है कि गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है और श्रद्धा है, लोगों के अंदर भाव है और सनातन धर्म भाव से और श्रद्धा से चलता है। और बहुत अच्छी बात है कि सनातन आज जागृत हुआ है और जागृत होने के पश्चात जो है सनातन अपने धर्म के लिए तटस्थ होकर के बड़े भाव श्रद्धा से कावड़ लेकर के भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, शिव जी की किस तरह से पूजा भी की जाती है श्रावण महीने में और किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह से पूजा करनी चाहिए? शंकर भगवान की तो वैसे देखो बहुत सरल भी पूजा है और भगवान की षोडशोपचार से पूजा करते हैं। और भगवान शंकर की पूजा ऐसे है कि अभिषेक, रुद्राभिषेक हो गया, अभिषेक हो गया, कई कई चीजों से अभिषेक करते हैं। मगर भगवान शंकर तो अनंत फल देने वाले हैं, तो अनंत फल जब भगवान देते हैं तो भगवान शंकर की जैसे और जिस विधि से जिसको आता है वो विधि से स्नान करके जल गंधा पुष्प से बेलपत्री चढ़ा करके और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब कितनी भीड़ में जुट रहे हैं लोग? बड़े भाव से आ रहे हैं। सुबह से 5 बजे से जो है यहाँ तांता लगा हुआ था, अब थोड़ा जो है थोड़ा छीट हुई, नहीं तो सुबह 5 बजे से लोगों का भक्तों का तांता लगा था, जलाभिषेक कर रहे थे बड़ी श्रद्धा भाव से। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी लगी हुई है, सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पर आते हैं सभी श्रद्धालु, पूजन करते हैं, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक, जलाभिषेक और बेलपत्रों को चढ़ाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। और अक्सर क्योंकि कहा जाता है कि सावन में जो फल हैं वो भगवान शिव देते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।